जिस पर आपको बता दें अखिलेश यादव की तरफ से बड़ी टिप्पणी यहां पर की गई है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि हमने पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगाई गई है और अखिलेश यादव ने ये तमाम बड़ी बातें यहां पर कही कि आदेश पहले ही कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील हमारी तरफ से की गई थी। इस तरीके की कार्रवाई को रोकना चाहिए और बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश करती है जो ठीक नहीं है, समाज को बांटने की कोशिश करती है। ये बड़े आरोप यहां अखिलेश यादव लगातार इस आदेश के बाद से लगा रहे हैं। चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर फिलहाल रोक लगाई गई है और कोर्ट का फैसला एकदम सही है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे जो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर 26 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है और इस रोक का अर्थ यह है कि जब तक जवाब नहीं आ जाएगा सरकारों की तरफ से तब तक ये रोक जारी रहने वाली है। लेकिन लोगों के मन में अब ये सवाल है कि 26 जुलाई को आखिर क्या होगा, रोक पूरी तरह से लग जाएगी या फिर कुछ और होगा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। पिछले करीब एक हफ्ते से जिस फैसले पर हो हल्ला मचा हुआ था, उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी। अंतरिम रोक ही नहीं लगाई, बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी कर जवाब मांग लिया। अब इस मामले पर 26 जुलाई को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान क्या होगा ये तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकान मालिकों उनके कर्मचारियों के नाम बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही दुकानदार को दुकान पर मिलने वाले भोजन के प्रकार बताने होंगे। कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। जिस न्याय प्रणाली पर विपक्ष के नेता सवाल उठाने से नहीं कतराते, अब वही विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के नेम प्लेट वाले फैसले पर जिस तरह से अंतरिम रोक लगाई गई है, उस फैसले का स्वागत कर रहा है। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है कि जब भी वैमनस्यता फैलाई जाएगी, सांप्रदायिकता फैलाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से कदम उठाता रहेगा। आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं चाहते तो हटा सकते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो ही करेंगे। ठीक है, अच्छा फैसला है उनका, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वैसे अब हटा देंगे इस बोर्ड को। कावड़ चलती तो मालूम पड़ता, अभी तो सही तरीके से कावड़ भी नहीं आ पाई हाईवे पे। अब चलेगी तो वो आते नाम देखते तो जब पता चलता। अब इंतजार 26 जुलाई का है, जब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट बैठेगी। नेम प्लेट वाले फैसले पर 3 राज्यों की सरकार जवाब देगी और इस सुनवाई के दौरान क्या फैसला होगा ये उसी दिन पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जब तक सरकार जवाब नहीं देती है, नोटिस जारी किया गया है उस पर 26 जुलाई तक जवाब नहीं देती है, तब तक इस आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी। इस पर राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सुनिए किस दल के नेता ने क्या रिएक्शन दिया है इस पर। देखिए, जब सत्ता तानाशाही करेगी या सत्ता जो है लोगों को धर्म जाति के आधार पर बांटने का काम करेगी, तो हम पे सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा रास्ता है कि हम अपनी बात को जाकर कह सकते हैं। इसलिए पहले से बहुत छुआछूत है
भेदभाव है, ऊंच नीच है, जातियां हैं, धर्म है। सरकार को चाहिए कि वो इसका हिस्सा ना बने। जीत हार का कोई सवाल नहीं है, एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त कर दिया। कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं तो अपनी शुद्धता पवित्रता के लिए हम थोड़ा सा केयर करना चाहते हैं। आइडेंटिफिकेशन हो गया है, इसको डिस्टर्ब मत करिए, वरना लंबे समय के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बनेगा। फैसला बहुत गलत था और मुझे खुशी है माननीय न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, क्योंकि माननीय न्यायालय इस बात को कभी नहीं देख सके देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, देश की जो संविधान की मूल भावना उसके विरुद्ध कोई काम हो। ये बीजेपी के लोग केवल नफरत फैलाने के लिए और अपनी सरकार बचाने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं। जो ये उत्तर प्रदेश में जो इस टाइप का डिसीजन लिया गया था, जो नेम प्लेट लगाने का, इससे ज़्यादा गिरा हुआ फैसला नहीं हो सकता। हमने इसकी पहले भी मजम्मत की थी और इस चीज़ की इस आज़ाद मुल्क के अंदर ऐसे फैसले का कोई मतलब नहीं बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज बड़ा फैसला लिया गया है और आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के जो तमाम दुकानदार हैं वो इस बात से संतुष्ट हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कुछ हद तक सही है, क्योंकि नेम प्लेट लगाने से, नाम का बोर्ड लगाने से कहीं ना कहीं हमारी दुकानदारी पर असर पड़ रहा था। हमारे सहयोगी साहिल की एक रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर ढाबा और टी स्टॉल के मालिकों के नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कुछ दिन पहले प्रशासन ने ये आदेश दिए थे कि मुजफ्फरनगर जिस सड़क से कांवड़िए गुजरते हैं उस पर पड़ने वाले तमाम होटल, रेस्टोरेंट, टी स्टॉल, ढाबों पे अपने मालिकों को अपना नाम लिखना अनिवार्य होगा, जिसके बाद तमाम ढाबे मालिकों ने इस आदेश का पालन किया था। फिलहाल इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी और इस वक्त हम मुजफ्फरनगर उन्हीं ढाबों के बाहर मौजूद है जहाँ से मामला शुरू हुआ था। तस्वीर आप देख सकते हैं। इस पहले ढाबे का नाम डे एंड नाइट कैफ़े था, लेकिन सरकार के यानी कि मुजफ्फरनगर प्रशासन के फैसले के बाद इस ढाबे का नाम शमीम सैफी टी स्टॉल हो गया था और साथ ही ये कहा गया था कि मालिकों को अपना नाम और जो वर्कर है उनके नाम लिखने बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बाद ढाबे के मालिक ने एक पूरा प्रॉपर पोस्टर लगाया गया। मालिक का नाम शमीम सैफी, निखिल कुमार, राकेश, दीपक, चेतन, ये तमाम जो कर्मी यहाँ पे काम करते हैं और जो ढाबे के मालिक है उनसे बात करते हैं किस तरीके से इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम सैफी है। शमीम जी, सरकार का फैसला था पहले कि नाम लिखने, नाम आपने लिखे भी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले अंतरिम रोक लगा दी है कि आप जो है सरकार ढाबे मालिक को अपना नाम लिखने में दबाव नहीं बना सकती। हाँ, तो ये भी ठीक है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं चाहते तो हटा सकते हैं। कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट है कि अंतरिम रोक लगा दिया अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी। हाँ, खुश हैं हम इस बात से। नाम आपने शमीम पे अब लिखा है तो कहीं बिक्री पे भी इस पे असर पड़ा था? कहीं नहीं, बिक्री पे कोई खास असर नहीं पड़ा, सब अपने अपने हिसाब से जो नॉर्मल है वो चलता रहा। पहले सरकार का आपने सम्मान किया, बोर्ड पोस्टर लगाया, अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी कि प्रशासन जो है मालिकों को दबाव नहीं बना सकते अपना नाम लिखना। कैसे देखते हैं इस फैसले? जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वही करेंगे जी। तो नाम बदलने से कोई बिक्री पे भी कहीं ना कहीं कुछ कमी पेशी आई देखने को? नहीं, बिक्री पे तो कोई फ़र्क नहीं आया। जो रेगुलर वाले हैं कस्टमर वो तो आते ही रहते हैं, कोई आधा ही कस्टमर है जो नाम देख के चला जाता है जी। सिर्फ पहले सरकार के कहने पे आपने तमाम ये फोटोज लगाए थे, अपना नाम लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, कैसे देखते हैं इस फैसले? ठीक है, अच्छा फैसला है उनका, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था वैसे। अब हटा देंगे इस बोर्ड को, जी जी जी। नाम बदलने से और फोटोज लगाने के लिए बिक्री पे कुछ कमी देखने को? नहीं, कमी वगैरह तो कुछ नहीं थी, वो तो कावड़ चलती तो मालूम पड़ता। अभी तो सही तरीके से कावड़ भी नहीं आ पाई हाईवे पे, अब चलेगी तो वो आते नाम देखते तो जब पता चलता। वे तो सही किया।